रखना, हमारा जीवन यदि है तो हमारे बाबा के लिए होना चाहिए। हमारा जीवन यदि काम आए तो हमारे देश के लिए काम आना चाहिए। हमारा जीवन यदि कहीं काम आए तो हमारे धर्म के लिए काम आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा जीवन कीड़े मकोड़ों की तरह निकल जाए। नाली में कीड़ा जन्म लेता है, कीड़े वो नाली का ही गंदगी ग्रहण करता है और एक दिन नाली में ही मर जाता है। महाराज ध्यान करो, हम कौन हैं? हम मानव हैं और मानव में भी हम सनातनी हैं और सनातनी हैं तो हमें धर्म की रक्षा करना है। और धर्म के लिए यदि हमारा जीवन भी लग जाए तो सोचना कि मेरा ये जीवन भोले बाबा के काम आ गया, मेरा ये जीवन राष्ट्र के काम आ गया, मेरा ये जीवन धर्म के काम आ गया। उस दिन अपने आप को सिख भक्त कह लेना। यही लक्ष्य है साविद्या या विमुक्त। एक भक्त का बड़ी सुंदर कथा आपको हम सुनाए शिव जी। देखो मैया साक्षात बैठी है, नर्मदा मैया की जो है उसने संकल्प किया। हमने आपसे पहले दिन कहा था कि कभी भी कोई भी कार्य करो तो संकल्प जरूर करो। कई माता बहनें संकल्प से कथा सुन रही है यहाँ पर, है ना? तो उसने संकल्प किया कि रेवा मैया मैं तेरा परिक्रमा जब तक करता रहूंगा जब तक जीवित हूँ, लेकिन बस एक बार ध्यान रखना कि हे नर्मदा मुझे भोलेनाथ के दर्शन करा देना। संकल्प किया उसने। नर्मदा मैया का पूजन करके मुंडन करा करके और मैया के लिए चल पड़ा है। और ध्यान रखो मेरी मैयाओं मेरे भैयाओं, परिक्रमा करने का भाव हृदय में हो। आजकल जो परिक्रमा है ना, हाँ परिक्रमा कह सकते हैं उसे, पैदल करो तो बड़ा आनंद आता है। कई लोग कहते हैं कि चलो छुट्टी हो गई क्या करें, चलो परिक्रमा ही कर लेते हैं, आजकल बस से 7 दिन में 8 दिन में 20 दिन में हो जाएगा। तो पिकनिक मनाने के उद्देश्य से कभी भी परिक्रमा मत करना। आजकल हम तीर्थों में तो जाते हैं लेकिन हमारी भावना अलग होती है। तीर्थ का अर्थ होता है कि मन हमारा परमात्मा की ओर मुड़ जाए। उसने परिक्रमा किया, नर्मदा मैया को प्रणाम किया और चल दिया नर्मदा परिक्रमा को। मां रेवा का नाम गाते गाते नर्मदा परिक्रमा कर रहा है। एक बार परिक्रमा पूरा हो गया, 2 बार पूरा हो गया, 3 बार पूरा हो गया
उसका जीवन था। उसने संकल्प किया था कि मैया मैं तेरा परिक्रमा करता रहूंगा, बस तू मेरा ध्यान रखना कि एक बार इस जीवन को भोलेनाथ से मिलवा देना, भोलेनाथ से मुझे भेंट करा देना, भोलेनाथ के दर्शन करा देना। ये शरीर कब तक साथ लेता महाराज? एक दिन ऐसा आया कि शरीर से उसे चलते नहीं बने। माँ रेवा के किनारे पर बैठा बैठा रोने लगा कि मैया मैंने संकल्प किया था और देख मुझे 20 वर्ष हो गए तेरी परिक्रमा को करते हुए, लेकिन तूने भोलेनाथ का मुझे दर्शन नहीं कराया। माँ अब मैं किससे शिकायत करूं? तूने भोले बाबा के दर्शन नहीं कराए। रोने लगा। भक्तों मेरी माताओं, सच्ची श्रद्धा से भगवान पिघलते हैं। उसकी श्रद्धा देख करके मेरी रेवा मैया कन्या के रूप में प्रकट हो गई और प्रकट होकर के कहा बाबा क्यों रोता है तू? बाबा ने कहा कि ये नर्मदा झूठी है, इसने आज तक शिव जी का दर्शन नहीं कराया। और कन्या ने कहा बाबा नर्मदा कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि संसार में यदि कोई सच्चा है तो केवल मां नर्मदा है और नर्मदा में रहने वाला भोला है। अरे बाबा क्यों रोता है? बोले इसने शंकर का दर्शन नहीं कराया। तो उस बिटिया ने कहा शंकर का दर्शन नहीं कराया? अरे बाबा तूने ध्यान से नहीं देखा? बोले किसे? बोले तेरे जो रसोई बनाता है, भोजन बनाता है, टिक्कड़ बनाता है, वो गंगा राम कोई और नहीं, मेरा शिव शंभू है। जब तू चला नर्मदा परिक्रमा के लिए संकल्प करके, उसी समय ये गंगा राम तेरे पीछे पीछे आ गया है। ये कोई और नहीं था, ये तो मेरे भोले बाबा थे। दौड़ा दौड़ा बाबा गंगा राम के पास गया। गंगा राम बर्तन धो रहा था, ये चरणों में गिर गया। गंगा राम मुस्कुरा दिए और गंगा राम की दिव्य शरीर से स्वयं साक्षात भवानी भूत भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। यदि आपकी भावना सच्ची है तो वो शंकर कंकर कंकर में आपको दर्शन देगा। तो जी लाज लगती है, हम सौभाग्यशाली हैं उसके तट पे बैठे हैं और कहते हैं जो नर्मदा तट पर रहता है वो कोई मानव नहीं, कोई की स्त्री नहीं, वो कोई पुरुष नहीं, वो कोई बालक नहीं, वो कोई बालिका नहीं, वो साक्षात भगवान शिव का भक्त है। चाहे वो मंदिर जाए चाहे ना जाए। दर्शनाथ देवी नर्मदा जो दर्शन मात्र से अपने भक्तों का कल्याण करे, वो मां नर्मदा। सोचो तो कौन सा पुण्य किया होगा कि उसका तट मिला, उसका जल मिला। किसी ने कहा महाराज जी आप बड़े भाग्यशाली हो, रोज नर्मदा का पानी पीते हो। मैंने कहा मैं तो भाग्यशाली हूँ, लेकिन तू थोड़ा सा समझ जा। बोले क्या? मैंने कहा मेरे नर्मदा का जल पानी नहीं हो सकता, उसे जल भी कहना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि नर्मदा का वो जल जल नहीं है, वो नर्मदा का अमृत है और वो नर्मदा का दूध है जो हम पी है। माँ रेवा के हम बालक हैं, मैया दूध पिलावत है। अपने घर में कोई काम करो, विशेष काम करो, देखो मैयाओं एक शीशी में नर्मदा जी को घर में रखो और रोज उसका पूजन करो। वो जल के रूप में, अमृत के रूप में सदैव आपके घर रहेगा और आपके घर पर कोई किसी प्रकार की कठिनाई, कोई समस्या नहीं आ सकती, क्योंकि जिस घर में मां नर्मदा का जल रहता है उस घर में मेरे भोले बाबा सदैव साथ रहते हैं, सदैव विराजमान रहते हैं।